पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 7। तो हमने 6 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो आपको बताना है द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? जो ऑर्डर्स में आते हैं आपके, जैसे 1 2 3 4 है ना, मीन्स शुरू से ही ऑर्डर में आ रहे हैं। तो अब कंसेक्यूटिव ऑड, तो यहाँ पर ऑड नंबर पूछा है। तो ऑड नंबर आपको पता है क्या होता है? नॉट डिविजिबल बाई 2। तो 2 से डिविजिबल नहीं होता ऑड नंबर। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बताने हैं। मीन्स जैसे कि 1 है, तो 1 के बाद दूसरा ऑड नंबर कौन सा है आपका? 3। और 3 के बाद कौन सा है? 5। मीन्स ऑर्डर में चल रहे हैं सब कुछ। ठीक है, तो आपको ऑर्डर में मतलब जो एक ऑड नंबर दूसरे ऑड नंबर के बाद आता है वही ऑड नंबर लेना है हमें। तो हमें बताना है कि जो उनका सम होगा कि वो 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, 2 ऑड नंबर्स लेंगे पहले, जैसे कि 3 एंड 5 लिया। तो 3 और 5 को ऐड किया 8। ठीक है, तो 3 है, 3 के बाद क्या आता है? 4 इवन नंबर है, 5। ठीक है, देखो कंसेक्यूटिव है ना, 3 के बाद 5 ही आता है ऑड नंबर। तो 8 किससे डिविजिबल है? 4 से। अब ऐसे ही 5 लेंगे, 5 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 7। ऐड कर दिया हमने, 12 आया, तो 12 भी डिविजिबल है 4 से। 7 के बाद कौन सा आता है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर? 9। तो ऐड कर दिया, 16 आ गया, 16 को डिवाइड किया 4 से। ठीक है, डिविजिबल है। 9 और 11 ऑड नंबर है, कंसेक्यूटिव है। ठीक है, तो 20 ये भी डिविजिबल बाय 4 है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है कि अगर दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो वो 4 से डिवाइड होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बिन डन। तो इसमें बताया है किस जो आपको ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, किसकी प्रॉपर प्राइम फैक्टराइजेशन की है और किसकी नहीं की है। तो फर्स्ट है आपका 24। तो 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे, अगर यहाँ पर भी मैच करेगी और हमारी जो हमने आंसर निकाला है वहाँ पे भी मैच करेगी तो मीन्स सही है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो क्या रही है हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 2 2 2 एंड 3। तो यहाँ पर एक ही 2 दिया है ना, क्या आनी चाहिए थी? 2 2 2 है ना, और यहाँ पर 4 भी है, तो ये गलत है आपका फर्स्ट वाला तो नहीं है। अब बी वाला देखेंगे, 56। तो 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 56 है ना, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 3 2 है और आपके एक 7, तो 3 2 और एक 7 मीन्स इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से हुई है ना। तो बी वाला हो गया एक तो। और सी वाला देखेंगे, 70 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, 70 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा? 2 3 ज़ा 6 एंड 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10। 2 से नहीं जाएगा ये, 3 से जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से जाएगा नहीं, 5 से, हाँ 5 से करेंगे। 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7, 2 5 7। तो यहाँ पर 2 5 7 दिया है, मीन्स सी भी सही है ना। अब डी वाली की देखेंगे, 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 3 देखेंगे, हमें 2 इंटू 3 इंटू 9 दिया है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर क्या दिया है आपको? 3 3 3 एंड 2। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही 3 दिया है, तो कितना आना चाहिए था? 3 3 और 3। तो आपका सिर्फ बी और सी सही है आंसर। तो ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर में बी एंड सी ऑप्शन जो है उनकी अच्छे से प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 है। डिटरमाइन इफ 25,110 इज़ डिविजिबल बाय 45। आपको बताना है कि 25,110 क्या डिविजिबल है 45 से। तो हमें यहाँ पे हिंट दिए, तो 5 एंड 9। ठीक है, 45 के फैक्टर्स हमें पता है क्या होते हैं। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 45 का तो 5 एंड 9 आएगा, है ना। तो 5 एंड 9, अगर 5 एंड 9 से ये नंबर जो है 25,110 डिवाइड होगा तो ये 45 से भी डिवाइड होगा, है ना। तो
तो अगर 5 एंड 9 से डिवाइड हो जाएगा तो समझिए कि 45 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 45 किसका ही फैक्टर है क्योंकि 9 5 और 9 45 के ही फैक्टर हैं। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 कितना है 5 इंटू 9 25,110 इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो हमें पता है कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसमें लास्ट में क्या है 0। तो हमें पता है अगर किसी भी नंबर के यूनिट में लास्ट में 0 है तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। और 225110 इज़ डिविजिबल बाई 9। ठीक है, तो ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इनकी सम ऑफ डिजिट, जो इनकी सम करके डिजिट का ऐड करके कितना आ रहा है 9। ठीक है, तो ये भी देखिए आपकी ये क्या है, ये भी आपका एक मेथड है। अगर सम करके मीन्स 2 + 5 + 1 + 1 + 0 है ना, यहाँ शुरू से देख लेंगे 2 + 5 + 1 + 1 + 0 कितना हो गया ये 5 6 7 8 9 है ना, 9 आ रहा है ना, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा है ना। तो ये भी आपका एक मेथड है, अगर नंबर को ऐड करके वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो मीन्स वो डिविजिबल है 9 से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि जो 5 से भी डिवाइड हो रहा है 9 से भी, तो जो जब ये इनके फैक्टर से डिवाइड हो रहा है 5 9 से, तो ऑब्वियसली ये 45 से भी डिवाइड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे 18 इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 इंटू 3। तो कि यहाँ पर एक हमें कंडीशन बताई गई है कि जो 18 नंबर है, एक नंबर दिया गया हमें 18, वो किससे डिवाइड हो रहा है हमें पता है 2 के टेबल में भी आता है 3 के टेबल में भी। तो 18 2 से भी डिवाइड हो रहा है 3 से भी। ठीक है, और ये इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 इंटू 3। और जो ये हमें दो नंबर्स दिए गए हैं इनके मल्टीप्लाई करा के, ठीक है, जो उससे मल्टीप्लाई करा के नंबर आ रहा है हमारा 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 6 आया हमारा है ना, तो ये 6 से भी डिवाइड हो रहा है 18। ठीक है, तो सिमिलरली हमें एक और कंडीशन दी गई है हमें यहाँ पर कि क्या एक नंबर, ठीक है, जो कि डिविजिबल है 4 एंड 6 से। ठीक है, जैसे 18 डिविजिबल था 2 और 3 से, तो एक नंबर है तो किससे डिवाइड हो रहा है 4 और 6 से। तो हम क्या क्या ये कह सकते हैं कि जो इन नंबर के हम मल्टीप्लाई कराएंगे 4 इंटू 6 कराएंगे, जैसे 24, जैसे यहाँ पे 2 इंटू 3 6 कराई थी, क्या ये नंबर उससे डिवाइड हो जाएगा है ना, तो वही बताना है आपको। ठीक है, जैसे फर्स्ट कंडीशन में हुआ था क्या सेकंड कंडीशन में भी वैसा होगा कि अगर हम एक नंबर लेंगे जो कि 4 एंड 6 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, क्या 4 एंड 6 का मल्टीपल 4 एंड 6 की अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे जो नंबर आएगा क्या वो उससे भी डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे कि हमने लिया 12, तो 12 4 के टेबल से भी डिवाइड हो जाता है और 6 के भी है ना, 4 3 ज़ा 12 एंड 6 2 ज़ा 12। तो अगर हम 4 इंटू 6 कराएंगे 4 इंटू 6 24, ठीक है, तो ये इससे डिवाइड नहीं होगा, 24 तो बड़ा है ना। तो ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन क्या है, दोनों अलग अलग हो गई हैं। तो ये कंडीशन कहना सही नहीं होगा कि हर कंडीशन में ऐसा होगा। सो यहाँ पर देख लेंगे, आंसर लिख देंगे नो नंबर 12 इज़ नॉट डिविजिबल इज़ डिविजिबल बाय बोथ। ठीक है, 12 किससे डिविजिबल है 6 है, 4 से भी डिविजिबल है, पर 12 किससे डिविजिबल नहीं होगा 24 से है ना, पॉइंट में आएगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, कैन यू फाइंड मी। तो इसमें आपको बताना है, यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में कि मैं एक क्या हूँ, बहुत छोटा, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर हूँ और मेरे 4 प्राइम फैक्टर हैं। तो आपको ये नंबर फाइंड करना है। तो इसमें देखिए बताया गया है कि 4 प्राइम फैक्टर हैं और स्मॉलेस्ट नंबर है। तो हम क्या लेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर लेंगे। ठीक है, अगर हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेंगे तो हमें क्या पता चल जाए, प्राइम फैक्टर लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से आपके 2, ठीक है, 2 खुद के टेबल से जाता है, 3 5 और 7, ये क्या है स्टार्टिंग के प्राइम नंबर है सबसे स्टार्टिंग के। तो हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमने यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लिए हैं 2 3 5 7, तो हम इसका अगर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 210। ठीक है, तो ऐसे ही होता है ना, जैसे कि कोई भी हमने नंबर लिया, जैसे हमने लिया 25, तो 5 इंटू 5 एंड 5 1 ज़ा 5,
जो फैक्टर की मल्टीप्लाई करा के ये नंबर आता है ना 25। तो ऐसे ही जैसे ये नंबर है 4 प्राइम नंबर, अगर हम जैसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लिए हैं हमने 4, तो इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। जैसे कि अगर हमको ये नंबर चाहिए होता तो 5 इंटू 5 कर देते हम, तो 25 आ जाता है ना। तो ऐसे ही हमने क्या किया, स्मॉलेस्ट 4 प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई की तो हमें नंबर पता चल गया, स्मॉलेस्ट नंबर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आपकी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो चुकी है।